वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो मम्मी कुछ बोल नहीं रही है। 2 बार खुलवा दिया है क्योंकि मैंने खुलवा दिया एक साइड का, मैं बोला वापस बनाओ तो मम्मी गुस्से में है। और मम्मी का हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो लास्ट इस ब्लॉग की शुरुआत भी एक बर्थडे ड्रेस मतलब फैशन बर्थडे ड्रेस से ही हो रही है। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि मेरे जो फैशन डिजाइनर बनने की जर्नी है वो भी मेरे बर्थडे के एक ड्रेस से हुई थी। तो वैसे ही इस ब्लॉग की शुरुआत में बर्थडे के ड्रेस से हो रही है। मतलब मैं थोड़े दिन पहले क्या था कि स्कार्फ, ठंडी आ रही थी, स्कार्फ देख रही थी पिंटरेस्ट पे ऐसे ही। तो मतलब स्क्रीनशॉट लेके फिर किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट उस पर या मीशो पे डाल के मैं वैसा मंगवाऊँ। बट देख रही थी तो मम्मी बाजू में थी तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं बना सकती हूँ, ये है वो स्कार्फ। मैं बोला कि अच्छा, तो मम्मी बोला अच्छा क्या बना सकती हूँ, मेरे को आता है। तो मैंने बोला कि ओके। तो मैं ऐसे ही मतलब कि स्कार्फ ही तो ऐसे करके फिर मैं छोड़ो अब कौन कहीं जाएगा ऐसे करके। तो फिर देख रहे थे, ऐसे ही देखते देखते एक और फोटो आई जो कि वो क्रॉस किया होता है ऊन से जो बनाए जाते हैं कपड़े, वो तो मैंने देखी, ये है वो फोटो जो कि मुझे इतनी पसंद आई। मैंने बोला मम्मी अब कुछ भी हो जाए मुझे ये ड्रेस पहनना है, एक बार तो मुझे ये ड्रेस पहनना है पहनना है पहनना है। तो मम्मी ने बोला कि तो मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट लेके मैं अब इसको ना देखती हूँ डाल के कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ऑनलाइन। तो मैंने बोला ऑनलाइन क्यों मंगाना है, तो मैं बना दूंगी। क्या, ये तो मैं बना दूंगी, ऐसा मम्मी ने बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब भी मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ। मम्मी ने बोला कि हाँ मैं सच में बना दूंगी। मतलब भाई जैसे मैं टैलेंटेड हूँ तो वो सब चीज़ें मुझे मम्मी और पापा से ही मिली है, वो लोग ये सब। तो मम्मी भी मतलब मेरे होने से पहले या शायद जब मैं बहुत छोटी थी तब क्रोशिया से मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती थी घर के लिए, तो उनको ये आता है। तो मम्मी ने बोला कि ये ड्रेस भी बना दो, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मम्मी ने ये सब काम किया आज से 10-15 साल पहले। तो फिर मम्मी ने बोला तू ले आना मैं बना दूँ। तो फिर मुझे तो मैं तो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ मतलब पड़ जाऊँ, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तो फिर फटाफट में हम गए मार्केट, ये 1 वीक पहले की बात है, नेक्स्ट लास्ट संडे की। तो हम गए मार्केट, सामान लिया ये ड्रेस के लिए। और मैं कुछ सोचूं और उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों भगवान जी, सही बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे ये सब आइडिया नहीं कि ऊन कैसे लेनी चाहिए और कैसे नहीं। तो मैंने मम्मी को पूछा मम्मी इतनी सारी ऊन 80 रुपए में मिल रही है, मतलब एक कुछ रोल जैसा। तो मैंने बोला वो कम है 80 रुपए के हिसाब से, तो पूछ किलो का क्या है, मतलब किलो कितने में मिलेगी। तो मैंने भैया को पूछा, मैंने बोला कि भैया 1 किलो दे दो, मम्मी ने बोला है। तो वो बोलते हैं कि अभी इतनी ही है ले जाओ, दूसरी बार में दे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पेमेंट कर देती हूँ, वो जान पहचान वाली है। तो मैंने उनको पेमेंट कर दी। मैंने बोला भैया सेम कलर ऊन मंगवा के रखना, सेम कलर ऊन। बट ऐसा नहीं हुआ, जो ऊन मंगा के दी है वो टॉप वाले पार्ट से मैच नहीं हो रही है। अब भैया मैं इस ऊन का क्या करूं, दुख कम नहीं होता ये मेरा। हाँ, तो फिर हम ऊन भी लिया, मम्मी ने टॉप पार्ट भी स्टार्ट किया और कुछ हाफ मतलब टॉप बन ही गया है, कुछ जॉइंट्स वगैरह बाकी हैं। अब कल से मम्मी बॉटम पार्ट मतलब स्कर्ट वाला पार्ट बनाने वाली है। तो उसके लिए अब ऐसे इतना भी कलर लाइट या डार्क नहीं है, सिर्फ 20% ही मैच नहीं हो रहा है कलर, लाइट या डार्क इतना सा फर्क है। तो स्कर्ट हम सोच रहे चलेगा, अब कैमरा में आपको तो नहीं पता चलेगा वो कलर डिफरेंस, बाकी ऐसे रियल में देखने से पता चल रहा है लाइट एंड थोड़ा डार्क है। तो स्कर्ट का पार्ट की जो भी वीडियो है वो कल से मैं अपलोड करूंगी। बाकी अभी तक इतना वो कंप्लीट हो चुका है। और रही बात वो बटरफ्लाई टॉप की, जो मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन ब्लॉग में मतलब दिखाया था और मैंने कहा था कि ये बनाने वाले हैं, उसे मैंने बनाया भी। बट क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ सोचूं और वो पूरा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो मैं क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब वो टॉप की कटिंग की थी और स्टिचिंग की थी तब तो मैंने स्टोन नहीं खरीदे थे। मैंने कॉल पे पापा से 2 पैकेट स्टोन, मुझे क्या पता था इतना सा वो पैकेट आएगा। तो वो इतने इतने 2 पैकेट ले आए और मैंने सोचा ये तो और मिल जाएगा, और मैंने वो दोनों पैकेट यूज़ कर दिए उस टॉप के ऊपर। बट वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, वो सेम स्टोन नहीं मिले भाई। फिर फिर मैं वापस गई दुकान पे, मेरा भैया प्लीज़ कुछ भी करो ये सेम स्टोन मंगा दो। उन्होंने बहुत ढूंढा अपने खजाने में जो भी उनकी शॉप में होता है, पर नहीं थे सेम, सेम डिज़ाइन सेम सब मिल रहा था बट सिल्वर कलर नहीं। मैं आपको वो टॉप दिखा देती हूँ, ये रहा वो बटरफ्लाई टॉप और ये रहे वो सिल्वर स्टोन। आप बोलोगे ये तो किसी भी स्टेशनरी में मिल जाते हैं। हाँ तो मिल जाते हैं भाई, आप लोग दे दो मुझे खरीद के, मैं लगा दूंगी इसमें, मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ जो आधा अलग 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 करो। फिर क्या हुआ, इससे बड़ी बात और क्या हुई कि मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ अब इस पर कोई और स्टोन। मैंने लिए ये वाले गोल्डन स्टोन जो कि मैं 8 पैकेट लाई थी और 8 पैकेट में सिर्फ इतना ही हो पाया है।
क्या करूँ मैं? सेम गोल्डन स्टोन डिज़ाइन में नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो अभी ये फैसला किया है कि मैं वेट करूंगी जब तक मुझे ये स्टोन नहीं मिल जाते। आसपास की सारी दुकानों में घूमने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम इसे ऐसा ही वेयर कर लेंगे। तो वही बर्थडे की मेरी ये थी कि टॉप वाली बात छोड़ो, ये मिल नहीं रहे, अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप दुआ तो नहीं खैर, पर आप ट्राई करो भाई। कोई भी मेरे आसपास रहता है तो ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरे आसपास रहता है? खैर छोड़ो। बाकी रही बात बर्थडे की, तो बर्थडे ड्रेस तो कुछ और होगी। ये तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए बर्थडे पे, ये ही ड्रेस तो मम्मी मेरे लिए बना रही है। और ये मैटर नहीं करता कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट कैसे दिया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, वो मैटर करता है यार। एफर्ट्स मैटर करते हैं। फिर भले वो मम्मी कर रही हो, खैर कोई और तो करने से रहे। कोई और एफर्ट्स क्यों करेगा भाई हमारे लिए? मम्मी पापा ही करते हैं एफर्ट्स। ओके, सो मम्मी एफर्ट लगा रही है ये वाला गिफ्ट देने के लिए। आप सब भी मुझे गिफ्ट दे सकते हो। और खैर मेरा बर्थडे आ रहा है नहीं, मतलब मेरा बर्थडे आता है 31 दिसंबर को। ओके, सो थैंक यू और हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना। मुझे विशेष बहुत पसंद है, मुझे गिफ्ट्स भी बहुत पसंद है, तो कोई भी मुझे गिफ्ट दे सकता है। ऐसे में गिफ्ट लेने मतलब गिफ्ट अच्छे लगते हैं भाई, सबको अच्छे लगते हैं, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सरप्राइजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सब मुझे गिफ्ट दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो। ओके, तो इसका फाइनल लुक जो है जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा वो मैं अपलोड करती जाऊंगी शॉर्ट्स में। बाकी अभी ये लॉन्ग व्लॉग इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट्स नहीं बनाए थे, और मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज मतलब पूरा कंटिन्यू बना लूँ फिर एकदम से रिवील करूँगी, बट ऐसा नहीं हो सकता, मैं रह नहीं सकती कुछ भी बताए बिना। इसके लिए आपको बताए बिना, तो इसके लिए मैंने ये शॉर्ट मीन्स जो भी क्लिप्स ली थी वो हैं। और आज वाली क्लिप्स तो मम्मी के साथ बैठ के, जो मम्मी आज थोड़ी गुस्से में है क्योंकि मैंने वो ड्रेस 2 बार खुलवा दिया है, क्योंकि मुझे है परफेक्शन चीज चाहिए। मुझे एकदम मतलब एक लाइन भी इधर उधर हुई तो मुझे पसंद नहीं है। तो एक स्लीव में एक लाइन कम थी और एक स्लीव में शायद एक लाइन ज़्यादा थी, मैंने खुलवा दी एक साइड का, मैं बोला वापस बनाओ। तो मम्मी गुस्से में है और मम्मी का रिएक्शन में मैं बाजू में जाके बैठूंगी तो मम्मी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो मम्मी कुछ बोल नहीं रही है। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मेरी बक बक। ओके, बाय।